चलिए क्लास को शुरू करें ना हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग पेपर 6 का ग्रुप ए का कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे और उसमें हमको एक या दो दिन और क्लास लेना था। और जैसे एक दो दिन और क्लास हम लेंगे उसमें कुछ थ्योरम है उसको प्रूफ करना था। अगर उसको प्रूफ कर लेते हैं तो फिर उसमें से दो या तीन, दो तो तक और अभी भी बन जाएगा, ठीक है। और तीन क्वेश्चन उसमें से हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी के क्लास में हम पेपर 5 का ग्रुप बी का हम लेके आ रहे थे कि ग्रुप बी को ए कर चुके थे, बी कर लेते हैं और सी भी कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि पेपर 5 आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ग्रुप बी में एक क्वेश्चन यानी लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए और 8 का बी, बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड एक एक थ्योरम रहता है, या कहें एक एक मतलब कि एक कंसेप्ट टाइप में या डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। कि बीटा फंक्शन क्या होते हैं और या गामा फंक्शन क्या होता है, या दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। और कन्वर्जेंस के लिए भी पूछा जाता है। और उसके बी में एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि उसमें आपको बताना रहता है कि वह कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को अभी हम लेके आ रहे थे और आज का क्लास भी लेंगे और इसी क्वेश्चन पे एक और क्लास लेंगे, ताकि वह एक क्वेश्चन जो है ना आपका कंप्लीट बन सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो टॉपिक डाले हैं डालेंगे, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। और डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन 2021 में जो है ना आपको बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंस के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। सो इस बार हो सके कि आपको गामा फंक्शन का पूछे या दोनों के बीच का रिलेशन भी पूछ दे, तो हर एक चीज को हम करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें से एक क्वेश्चन हम कर सके, ठीक है। या तो ऐसे कहेगा नहीं तो ऐसे भी कह सकता है, सो डैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी e के पावर -x x के पावर n-1 dx इज ए कन्वर्जेंट फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है कि यह जो है ना आपको क्या होना चाहिए था, तो कन्वर्जेंस होना चाहिए था फॉर n ग्रेटर देन 0, ठीक है। अर्थात n क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि गामा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हो सकता है कि गामा फंक्शन का अगर डेफिनेशन भी आपको पूछ दे, का दे डिफाइन द गामा फंक्शन एंड डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक गामा फंक्शन का अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो यहां से हम लिख देते हैं डिफाइन द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन देखिए, गामा फंक्शन का डेफिनेशन यही है, द इंटेग्रल
इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर माइनस वन dx n greater than 0 is called a gamma function. It's called gamma function, and it is denoted by this symbol n. ठीक है, it is denoted by this symbol, that is a gamma function इक्वल टू, आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n माइनस वन dx. ठीक है, यही आपका क्या है, तो गामा फंक्शन है. ठीक है, इसी को हमको क्या प्रूफ करना है कि भाई, प्रूफ करना मतलब इसके कन्वर्जेंस पर हमको डिस्कस करना है. ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले आप इसको लिखिएगा. ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, अगर डिफाइन करने के लिए कहेगा तब इस चीज को लिखिएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं लिखिएगा. ठीक है, लिखिए पहले आप लोग इसको. क्या रोहित जी, आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? आपके वॉइस में प्रॉब्लम है कि मेरे वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी बच्चे सुन पा रहे हैं? बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है क्या? साउंड क्लियर है ना बाकी बच्चे के? तो रोहित जी, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए. लिख चुके हैं आप लोग? क्या लिख चुके हो ना? मिटा देते हैं इसको. तो देखिए, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन का प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, प्रूफ लिख सकते हो या नहीं तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ प्रूफ ही लिख देते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो अंदर वाला फंक्शन दिया गया है उसको मान लेना है. ठीक है, यानी एक्स के पावर n माइनस वन इंटू ई के पावर माइनस एक्स. आप इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स बटा में, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या लिखोगे, एक्स के पावर वन माइनस का एन लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे एन माइनस वन था ना, तो वन माइनस एन लिख सकते हैं, नीचे लाए. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं द गिवन
integral is a proper if n is greater than equal to 1। यानी यही गिवन जो इंटीग्रल आपको दिया गया था वह प्रॉपर होता कब, जब n का मान जो है ना 1 से बड़ा या नहीं तो 1 के बराबर होता। ठीक है, फिर यहां से हम लिखेंगे द इंटीग्रैंड f हैज ए इनफाइनाइट discontinuous continuity at 0 if n का मान 1 से छोटा है। ठीक है, सो पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू एग्जामिन द convergence of f at 0 and infinity both therefore इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर -x dx इक्वल टू, इसको आप लिख सकते थे 0 से लेकर 1 x के पावर n-1 इंटू e के पावर -x dx प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर -x dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सब इसको I1 प्लस I2 यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिखेंगे वी शैल एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ L1, यह सॉरी L1 नहीं है बल्कि यह I1 है, I1 एट 0 एंड कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, पहले आप यहाँ तक लिखिए। फंक्शन का दिए हैं और डेफिनेशन समझ में नहीं आया।
क्या आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं? क्या यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग? तो आइए हमें इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले इस पे कुछ कुछ चीज को आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर n का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो यह जो गिवन इंटीग्रल आपको दिया गया वह प्रॉपर हो जाता है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ से द इंटीग्रेंड f हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट 0, मतलब कि जो गिवन जो इंटीग्रेंड आता हमको, ठीक है, तो वह एट x इज इक्वल टू 0 पे वह क्या होता है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है। और यदि n का मान जो है ना 1 से छोटा है, तो वी हैव टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ f एट 0 और इन्फिनिटी बोथ, ठीक है? तब हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसका कन्वर्जेंस हमको निकालना पड़ता है 0 और इन्फिनिटी पे, ठीक है? और वही 0 और इन्फिनिटी पे निकालने के लिए हम सब क्या कर रहे थे कि इस फंक्शन को या गिवन जो इंटीग्रल आपको दिया गया था उसको इस तरीके से हम लिख रहे थे, जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जानते थे कि अगर a से लेकर b f ऑफ x dx आता है तो इसको कैसे लिखते हो? इसको लिखते हैं a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस का c से लेकर b f ऑफ x dx, और कहते थे क्या c हमेशा a और b के बीच में होना चाहिए था, ठीक है? तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, यह 0 से इन्फिनिटी था तो इसको 0 से 1 ले गए हैं और फिर 1 से इन्फिनिटी ले गए हैं, ठीक है? फंक्शन सेम ही डाले हैं। अब इसका वैल्यू हम I1 से कर लिए हैं और इसका वैल्यू I2 से कर लिए। अब यहाँ कह रहे थे या वी शैल एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट x इज इक्वल टू 0 या एट 0, ठीक है? और I2 का जो है ना हम लोग कन्वर्जेंस निकालेंगे किस पे, यानी पहला वाला पे इस पे निकालेंगे और सेकंड वाला पे इस पे निकालेंगे, ठीक है? एक्चुअली में हमको तो यही इसी पर नहीं निकालना था, तो उसी तरह से हम लोग इस पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है? अब सबसे पहला हम काम करेंगे क्या कि हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट x इज इक्वल टू 0 या 0 पे हम इसका कन्वर्जेंस को चेक करने वाले हैं, ठीक है? लिख चुके थे ना आप लोग? मिटा दें इसको? अब आइए फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ से कन्वर्जेंस एट 0, ठीक है? और फिर n का मान जो है ना 1 से छोटा के लिए, ठीक है? n का मान 1 से छोटा के लिए। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा, जब n का मान 1 से छोटा लेके चल रहे थे तो हम इसके लिए हम एक फंक्शन अदर फंक्शन मानते हैं, जैसे इसको f ऑफ x माने हैं ना, तो इसको हम g ऑफ x मानते हैं, ठीक है? और g ऑफ x का वैल्यू जो है ना यह ऊपर वाला फंक्शन का नहीं बल्कि नीचे वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है? 1 अपॉन x के पावर 1 माइनस का n, ठीक है? और अब हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा, कंपेरिजन टेस्ट लगाते थे हम लोग, वहाँ भी पढ़ते थे, पार्ट 2 में भी कंपेरिजन टेस्ट पढ़ते थे कि यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया रहता था, ठीक है? और तो नीचे वाला जो रहता था उसको, सॉरी, या f ऑफ x नहीं u ऑफ x लेके चलते थे शायद, ठीक है? और यहाँ कोई फंक्शन दिया रहता था जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहता था,
तो वी एक्स हम निकालते थे, खाली डिनोमिनेटर का जो रहता था फंक्शन वही हम लेके चलते थे, उसी तरह से यहाँ से हम लेके चल रहे थे, ठीक है। और यहाँ से देन अगर एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स अगर निकालते हैं हम सब, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स बटा एक्स के पावर 1 माइनस का एन है, होल बटा जी का वैल्यू क्या है, तो जी का वैल्यू यही है, यानी यह पलटी मारता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते गुना एक्स के पावर 1 माइनस का एन बटा में 1, इस चीज को काट सकते हो, इक्वल टू ई के पावर माइनस का एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते थे एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स आ गया, और इसका लिमिट अगर आप लगाते हैं एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि जीरो पे ही ना चेक कर रहे थे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलता है, यहाँ से 1 मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका तो वैल्यू 1 मिला, यानी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हमको मिला, ठीक है। और फाइनाइट वैल्यू जैसे हमको मिला, इसके बाद जब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कब चेक करते थे, जब हम सब वी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के पावर पी हुआ करता था, ठीक है। और पी का मान कहते थे भाई क्या है, तो 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा या बराबर है तो डाइवर्जेंट करते थे, ठीक है। उसी उसी तरीके से यहाँ भी हम लेके चल रहे थे, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा बट है, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या, बोलिए। 1 से छोटा होता था तो कन्वर्जेंट, और 1 से बड़ा और इक्वल टू होता था डाइवर्जेंट होता था। और ठीक है, तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर हम सब 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 और डी एक्स है, अब बटा में जी ऑफ एक्स का वैल्यू देख लीजिएगा, एक्स के पावर क्या है 1 माइनस का है। और एक और चीज देखिएगा, यहाँ से लिमिट जो है ना 0 से लेकर 1 लेके चले हैं, जो बीच वाला जो तोड़े थे, ठीक है, यानी 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गए थे, वही वाला लेके चल रहे थे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स के पावर 1 माइनस का एन, ठीक है। और यह आपको कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंस होता है इफ 1 माइनस एन लेस देन 1, अर्थात हम कहते हैं एन का मान जो है ना 0 से छोटा होता है, ठीक है। सॉरी, एन का मान 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ से हम लिख सकते थे हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंस इफ एन का मान होगा 0 और 1 के बीच में, दोनों को छोड़कर, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको।
लिख चुके हैं? क्या आप लोग इसको लिख चुके हो? देखिए, इसको हम यही कह रहे थे क्या कि यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू आपको दिया गया था, या एफ ऑफ एक्स जब हम मान के चले हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या किए हैं, तो एक और फंक्शन आपको माने हैं जो कि जी ऑफ एक्स माने थे, और जी ऑफ एक्स हम उसी को लेके चलते हैं जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है। तो ऊपर में 1 लेके चलते हैं और नीचे में यह चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। यही चीज़ को लेके चले हैं और आपको कंपेरिजन टेस्ट लगाना था, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या किए, एफ ऑफ एक्स बटे में जी ऑफ एक्स निकाले हैं, और निकाल के जो है ना वैल्यू हमको इतना मिल गया है, ई के पावर -1 मिल गया है, सॉरी ई के पावर -x मिल गया है। अब हमको कन्वर्जेंस किस पॉइंट पे चेक करना था, तो 0 पे, इसलिए यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बटे में जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ई के पावर -x इक्वल टू 1 कर दिए, ठीक है। और इसको जैसे हम किए हैं तो इसका वैल्यू क्या मिला, 1 मिल गया है, ठीक है। 1 मिला है, यानी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिला, और फाइनाइट वैल्यू जब मिला तो अब हम देखेंगे कि यह जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स का वैल्यू जब हम निकाले हैं इस तरीके से, तो इसका वैल्यू जो है ना कन्वर्जेंस होता कब है, जब एन का मान है या इसका जो पावर है 1 माइनस एन क्या होता, वह 1 से छोटा होता। तो इस, तो यहाँ 1 से 1 कट गया है, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का एन लेस देन 0, और यहाँ निगेटिव है, निगेटिव से जब गुना करते या भाग करते तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता, चेंज हो जाता, अर्थात यहाँ से एन का वैल्यू क्या हो जाता, तो एन का मान जो है ना 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखें, हेंस बाय कंपेरिजन टेस्ट इतना, अगर यह कन्वर्जेंस अगर हो गया तो स्वाभाविक बात है कि ये भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंस ही होगा, ठीक है। हेंस बाय कंपेरिजन टेस्ट इतना, ठीक है, और इसके आप वैल्यू रख दिए इस कन्वर्जेंट इफ एक्स का मान क्या है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ देखा है 0 से बड़ा आया था ना यहाँ वैल्यू, और यहाँ क्या है 1 से छोटा लेके चले थे, ये ना कंडीशन से को चेक कर रहे थे, तो इसके बीच में मतलब कि ऐसा आ गया, तब हम कह सकते थे यहाँ से consequently I1 is convergent if n ग्रेटर देन 0, अर्थात n का वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए ही हमको करना था, तो एक तो हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करने वाले हैं एट इन्फिनिटी, 0 पे नहीं बल्कि इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एक लाइन आप इसको भी लिख लीजिएगा, जो कि साथ ही हमको लिखना चाहिए था, देखिए हम नहीं लिख पाए थे। लिख चुके हैं ना। अब आइए हम लोग आते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है, कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन यह है कि यहाँ जो है ना, या 1 से 0 से 1 होता है कि 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करके आपको अभी हम बताते हैं। अच्छा, I1 इक्वल टू क्या माने हैं हम लोग, अच्छा I1 इक्वल टू तो यही माने थे ना, तो यही है, ठीक है, या क्या होगा 0 से लेकर 1 ही होगा, ठीक है। इसी को ना I1 हम लोग माने थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, आइए नेक्स्ट में कन्वर्जेंस
एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, लेट जी ऑफ एक्स, जिस तरीके से जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से हम निकाले थे, क्या लेके चले थे, 1/x के पावर 1 माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ से आप लेके चलिए क्या, क्योंकि यहाँ से हमको 1/x² आपको लेके चलना है, ठीक है। देन सो दैट एफ ऑफ एक्स बट्टा में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू आपको क्या है, तो इसका वैल्यू है ई के पावर माइनस का एक्स बटा में एक्स माइनस 1, एक्स के पावर 1 माइनस एन गुना x² बटा में 1 है, ठीक है। अर्थात यहाँ से एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, ई के पावर माइनस का एक्स इंटू ई के पावर, सॉरी एक्स के पावर क्या लिखेंगे, एन माइनस का 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके गए तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 2 माइनस 1 प्लस का एन, अर्थात एक्स के पावर एन प्लस 1 हो जाता है ना। तो यहाँ से +1 लिखते, ठीक है, यहाँ से +1, यहाँ प्लस लिखते, ठीक है। अर्थात इसका वैल्यू इतना कर दिए। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो हम लोग, एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में ई के पावर x। इसको नीचे लेके आए हैं तो नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, यह प्लस हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से आइए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग और लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही हम चेक कर रहे थे। तो यहाँ से आइए नेक्स्ट में आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में ई के पावर x, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है ना आपको मिल जाता, 0 मिल जाता, ठीक है। इसका वैल्यू 0 मिल जाता है। सॉरी, यहाँ से यहाँ भी तो हमको रखना पड़ता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है, x के पावर n प्लस 1 बटा में e के पावर x, यानी इसका वैल्यू आपको 0 मिल जाता। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स, ठीक है। या लिमिट को हम सॉल्व किए होंगे तब में उसका वैल्यू 0 मिला होगा फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हमको इसका वैल्यू 0 मिला अर्थात कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिला, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से चेक करना है बट 1 से लेकर इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 बटा जी ऑफ एक्स को हम क्या मान के चले थे, तो x² मान के चले थे, ठीक है। तो यहाँ से x² डी एक्स इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्जेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ से लिख दीजिए सिंस 2 वैल्यू मिल रहा था जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ से लिख सकते थे हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट I2 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इज ए कन्वर्जेंट लिख सकते थे, ठीक है। इज कन्वर्जेंट आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। एंड शायद नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लिखिए इज ए कन्वर्जेंस और इसके बाद लिखिएगा नीचे से एंड consequently the given इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी
एक्स के पावर n-1 e के पावर -x dx इज ए कन्वर्जेंट कन्वर्जेंस इफ n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद में इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए तो पहले आप लोग, और यहाँ जो है ना इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भाई इस केस में हम जो है ना g ऑफ x का वैल्यू जो है ना 1/x² ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, दिए इनफाइनाइट होगा। क्या बोल रहे हैं, बोलो फिर से। क्या बोले पंकज जी, फिर से बोले। बोलिए। क्या लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक। हम लोग इस ग्रुप से 2 क्वेश्चन को टारगेट रखेंगे, 2 क्वेश्चन जो है ना कि बने, और 2 को लेके चलेंगे। अगर एक भी बनता है, 2 रखेंगे तो एक निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, और अगर 2 से 2 बन जाता है तो और बढ़िया है, क्योंकि ग्रुप ए का ही कोई जरूरी नहीं है कि सब सवाल आपसे बनवे करे। ठीक है, तो उसमें से भी अगर 3 सवाल अगर बना लेते हैं और 2 इसमें से बना लेते हैं और एक और ग्रुप है उसमें से एक बना लेते हैं, तो फिर 6 क्वेश्चन आपका हो जाता है। कौन कन्वर्जेंस कैसे हुआ। और जी सेकेंड वाला कन्वर्जेंस कैसे हुआ। यह वाला पार्ट कहा गया है कि यह अगर कन्वर्जेंस अगर हो गया, या अगर कन्वर्जेंस अगर हो गया, तो अगर यह कन्वर्जेंस है, ठीक है, तो यह भी कन्वर्जेंस हो जाता है बाय कंपैरिजन टेस्ट से। और यह अगर कन्वर्जेंस हो गया और इसके पहले वाला यानी I1 भी कन्वर्जेंस लाए थे और I2 भी कन्वर्जेंस लाए हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, फाइनली जो है ना कन्वर्जेंस ही हो जाएगा। बोलिए रोहित जी। रोहित कुमार बोलिए। 1/x² dx इज कन्वर्जेंस। कुछ लिखे हैं उसके बगल में। हेलो। 1/x² dx इज यह वाला चीज।
उसके बगल में कन्वर्जेंस तीन से, यहाँ जो 2 है 1 से बड़ा है, इसलिए वन अपॉन एक्स कन्वर्जेंस कैसे हो रहा है। तो ठीक है, यह कन्वर्जेंस अगर नहीं पता चल रहा है तो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस की बात है तो उसमें हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही रखिए कि यहाँ जो है ना x का जो वैल्यू है आपका 2 आ रहा था। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि अगर dx बटा में x के पावर n रहे, 0 से इन्फिनिटी रहे, ठीक है, तो n का मान अगर 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, और n का मान अगर 1 से छोटा या बराबर हो तो वह डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो उसी के थ्रू से जो है ना यहाँ पे हुआ है कि x का मान, x के पावर जो है, कहाँ गया पावर, x के पावर 2 है ना, तो 2 जो है क्या 1 से बड़ा है, इसलिए कन्वर्जेंट हो रहा था। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे, वहां p लेके चलते थे। मिटा दे इसको ना, क्या आप लोग नहीं समझ पाए हैं? रोहित कुमार बोल के चुप हो जाते हैं, बोलिए ना, आप समझ रहे हो या समझे या नहीं समझे? तो यह जो है ना गामा फंक्शन है। ठीक है, 2021 में बीटा फंक्शन का कन्वर्जेंसी के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि वह पूछ दिया है तो शायद नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि इस दोनों के बीच का रिलेशन आप हो सकता है पूछ दे कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन आपको बताने के लिए पूछ देगा। ठीक है, तो फिर हम कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। सर, हाँ बोलिए। जो I1 लेट किए थे, हाँ हाँ, जो n ग्रेटर देन 0 था, तो जो वो उसमें लेट किए थे, तो P बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी? प्रूव दैट यही आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन
बीटा एंड गामा फंक्शन कह सकता था, ठीक है, और नहीं तो सीधा कह देगा प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट, ठीक है। ये आपका क्या है, बीटा फंक्शन है, ठीक है, मतलब बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन आपको यह चीज है, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है कि भाई इतना इक्वल टू इतना हो जाना चाहिए था, ठीक है। या तो आपको लैंग्वेज में दे देगा, ठीक है, कि आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है, नहीं तो इस तरीके से आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। तो पढ़ा क्या जाएगा सर जो लिखे हैं? इसको या साइन को, या साइन को आप खाली बीटा गामा फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट क्या सिंबल का क्या नाम है ये भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको कंफर्म करके आपको हम बताएंगे, ठीक है, हंसने की बात नहीं है। क्या आपको पता है? पता था सर, बट हम भी भूल गए हैं इसलिए। चलिए भूल गए हैं तो अच्छी बात है, कल आपको आप भी पढ़ के आइएगा, हम भी पढ़ लेंगे। इसको भी फैक्टोरियल शायद बोला जाता है। देखिए वी नो डैट बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन का डेफिनेशन अभी हम जस्ट पढ़े हैं। गामा फंक्शन इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर -x x पावर n-1 इंटू dx, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज होता है, जैसे बीटा और गामा फंक्शन का जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज तो यहाँ बताया नहीं जा रहा था, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज आ रहा था, तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि यह बाई प्रॉपर्टीज से आ रहा था, ठीक है। सो आपको इसको समझना होगा। n इक्वल टू जेड के पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस का जेड एक्स, ठीक है, और x के पावर n-1 dx, इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है। और यह जो है ना बाई प्रॉपर्टी से आया है, बाई प्रॉपर्टी से आ रहा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन से। बस इसमें क्या हो गया, सो देखिए यह z के पावर n हो गया है, और e के पावर -x था तो e के पावर -zx हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज की है, dx भी एज इट इज था, ठीक है। और यह कहाँ से आ रहा था, तो प्रॉपर्टीज से आ रहा था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए हम सब क्या लिख सकते थे, क्या हम सब इसको लिख सकते हैं बटा में z के पावर n कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर माइनस का जेड एक्स x के पावर n-1 इंटू dx, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम सब क्या चाह रहे थे, देखिएगा, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाई z के पावर m-1 e के पावर माइनस का z, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में इसमें हम z के पावर m-1 इंटू e के पावर -z से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे थे, ठीक है। अर्थात इसको आप लिख सकते हो गामा फंक्शन n इंटू z के पावर m-1 e के पावर माइनस का z, ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, z के पावर m-1 e के पावर माइनस का z इंटू z के पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर -zn x के पावर n-1 dx, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते थे। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है,
इंटीग्रेट भी कर रहे थे हम इसको dz, और यहाँ से लिमिट भी लगा लीजिएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसको लिख रहे थे z के पावर m-1 e के पावर माइनस का z, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिएगा, इसको एक ब्रैकेट यहाँ से हम दे रहे थे, इसको एक साथ रख रहे हैं z के पावर n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस का 2z इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है, और इंटू dx और होल इंटू dz लिख रहे थे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख रहे थे। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, तो आप लोग यहाँ तक लिखिए इसको।
लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक? इस सिंबल को गामा फंक्शन ही कहा जाता है, ठीक है। इस सिंबल को गामा ही कहा जाता है, या कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है, और स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है गामा, ठीक है। बीटा को कैपिटल में बी जैसा लिखते हैं और स्मॉल में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। या गामा का ही सिंबल है, ठीक है। समझ गए हैं आप लोग? तो इसको यहां तक तो लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग देखिएगा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा अरेंज भी करते हैं, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको हम मिटा रहे थे, ठीक है। सो इसको हम मिटाएंगे। कहाँ से मिटाते हैं? ऊपर से ही मिटाते हैं। देखेंगे आप लोग इसको। सबसे पहले यहाँ से गामा फंक्शन को बाहर निकालिए, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से? गामा फंक्शन ऑफ एन, या सीधा गामा फंक्शन कहेंगे, एन नहीं कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखो? 0 से इन्फिनिटी जेड के पावर m-1 इंटू ई के पावर माइनस का जेड डी जेड इक्वल टू, इस चीज को तो ऐसे हम अरेंज कर रहे थे, देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और ई के पावर, देखिएगा यहाँ से ये दोनों इंटीग्रेशन था ना, इसको हम एक जगह लिख रहे थे, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ई के पावर जेड को भी लिख रहे थे ना, तो ई के पावर माइनस का जेड यहाँ है, और कहाँ पे है? और यहाँ पे है ई के पावर 2z, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? या 2z नहीं था एक्चुअली में, या 2z नहीं रहा होगा, x रहा होगा या जी x से रहा होगा ना, या x ही था ना? हाँ, जेड एक्स या x था, ठीक है। यहाँ x दिया है तो x रहा होगा, ठीक है। तो इस दोनों में माइनस जेड अगर बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से? e के पावर माइनस जेड 1 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ देखिएगा जेड के पावर m-1 जेड के पावर n, यानी क्या लिखोगे यहाँ से? इंटू जेड के पावर m प्लस n माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ से क्या था? एगो आपका बच गया x के पावर n, ठीक है। तो x के पावर n माइनस का 1, और यहाँ लिखेंगे क्या है? dx, उसके बाद में dz, ठीक है। यानी dx dz लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिएगा गामा फंक्शन n, और इसको देखिएगा गौर से, ठीक है। और गामा फंक्शन कहीं हम लिखे थे, गामा फंक्शन यही हो जाता है ना कि यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1। तो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, दोनों सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। सेम ही दिखाई दे रहा था ना, बस फर्क क्या है कि जहाँ n यह काम कर रहा है उसके जगह पर यहाँ m है, ठीक है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो? गामा फंक्शन ऑफ m, बोलिए, क्योंकि यह यहाँ x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ z के रिस्पेक्ट में है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वह मायने नहीं रखता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं ना कि अगर a से लेकर b f ऑफ x dx इक्वल टू a से लेकर b f ऑफ
TDT, यानी दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में वह मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू डालते हैं ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से क्या इस चीज को सेम ही चीज ना था, बस यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में था, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में है, तो किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ लिमिट आपको दिया गया है, लिमिट दोनों का सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इक्वल टू, जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए इसको हम इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको लिखने से पहले थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा यहाँ से, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और यह इसके लिए लिख रहे थे, ठीक है। इसको तो हम लिख ही सकते थे यहाँ से n और गामा फंक्शन ऑफ m, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें क्या है, पहले x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, उसके बाद में z के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप किसके रिस्पेक्ट में अगर है, मतलब ऑर्डर क्या है वह मायने नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का फिर वही डेफिनेट इंटीग्रेशन का बला आ जाता, क्योंकि दोनों का क्या है, लिमिट भी सेम है, ठीक है, इसलिए आप इसको इधर उधर कर सकते थे, ठीक है। तो यही बात यहाँ से कह रहे थे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी उसका जो है ना ऑर्डर को हम चेंज कर रहे थे, अर्थात यहाँ से ऐसे कुछ लिख रहे थे, देखिएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1, और फिर यहाँ से एक ब्रैकेट दे रहे थे, फिर यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी e के पावर माइनस का z 1 प्लस x z के पावर m प्लस n-1 dz, और यहाँ से होल ब्रैकेट लिख रहे थे dx। देखिए यहाँ से पहले था यह dx से के मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, उसके बाद में z के रिस्पेक्ट में था। अब हम क्या किए, पहले x z के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब बाद में हम क्या किए हैं, तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, ठीक है। इसका जो है ना ऑर्डर हम चेंज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, चेंज जब किए तो इसमें देखिए कुछ फर्क आने वाला है क्या, या कुछ आ रहा था क्या, सो देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1, ठीक है। और इस चीज को देखिएगा, इस चीज को देखना है, ठीक है, इस चीज को देखना है, और फिर यहां से कंपेयर आपको करना है, कंपेयर आपको यहां से करना है, और यह जो है ना एक प्रॉपर्टीज के थ्रू ही होता है या हो रहा था। अब पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक एटलीस्ट लिखिए आप, यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है।
सर नीचे वाला समझ में नहीं आया, इंटीग्रेशन अलग था और फिर उसको दोनों तरफ कैसे कर दिए हैं? यहाँ वाला जी, यहाँ से वहाँ कैसे चेंज हो गया है? इस दोनों इंटीग्रेशन को जो है ना हम एक साथ डबल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट था, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन हम कर दिए हैं और बाकी सबको अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें भी हम देख रहे थे पहले dx था, ठीक है, और यहाँ से dz था तो उसको एज इट इज कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर को चेंज कर दिए हैं, यानी पहले को dz को कर दिए, उसके बाद में dx पे कर रहे थे। और इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलने वाला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हैं? तो लिख चुके हैं तो इसको देखिए हम क्या कर रहे थे, देखिएगा यहाँ से इक्वेशन 2 को देखिए, ठीक है, और इक्वेशन 2 के यह राइट हैंड साइड को देखिए, ठीक है, और इस चीज को देखिए क्या फर्क है दोनों में। दोनों में इंटीग्रेशन सेम ही है, लिमिट भी सबका सेम ही है। देखिए यहाँ से e के पावर माइनस का zx, यहाँ भी माइनस का z है, यहाँ भी माइनस का z है। जो काम यहाँ x कर रहा था वही काम यहाँ x प्लस 1 कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ से जो काम यहाँ z कर रहा है, या कहें जो काम यहाँ x कर रहा था वही काम यहाँ z कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ एक चीज और, जो काम यहाँ n कर रहा था वही काम यहाँ m प्लस 1 सॉरी m प्लस n कर रहा है, क्योंकि कि यहाँ भी n में से 1 घट रहा था और यहाँ भी m प्लस n माइनस 1 घट रहा था, यानी n के जगह पर क्या है, m प्लस n है, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते थे। क्या लिखोगे यहाँ से देखना, इसी चीज को ना ऐसे लिखे हैं गामा ऑफ n, तो यहाँ n के जगह पर क्या काम कर रहा है, m प्लस n, तो इसको लिख सकते हो गामा ऑफ m प्लस n बटा में, ठीक है। और यहाँ देखिएगा यह z है ना, z के पावर क्या है, n है, z के पावर क्या है यहाँ से n है, ठीक है। और यहाँ से जो आपको काम कर रहा था z के जगह पर यहाँ कौन काम कर रहा है, तो z के जगह पे यहाँ तो z ही है, ठीक है। और z के जगह पर यहाँ 1 प्लस x है, ठीक है, 1 प्लस x का पावर n के जगह पर क्या है यहाँ से, तो m प्लस n है, ठीक है। शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर से हम समझेंगे। यहाँ dx है तो dx लिखिए, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते थे, ठीक है। लिखिए तो पहले आप लोग यहाँ तक, और यहाँ से लिख सकते हो बाई इक्वेशन 2 से।
लिख चुके हैं इसको। अब लिख चुके हैं तो इस चीज को इधर लेके आइए, ठीक है, क्योंकि यह कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यानी गामा एम बटा में गामा एम प्लस एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के पावर n माइनस 1। अब बट्टा में क्या बचेगा यहाँ से, यह चीज 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं गामा एम बटा में गामा का सिंबल अपना से दीजिएगा आप लोग, और इसको जो है ना हम लोग बीटा ऑफ एम एन लिखते हैं, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी होता है जो कि यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा चिन्ह से, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स के पावर n माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल पावर एम एन इक्वल टू हो जाता है बीटा एम कॉमा एन हो जाता है, ठीक है। वहां से इस चीज से यहाँ रखें, ठीक है। लिखिए तो पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, हम एक बार फिर से समझा रहे थे, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले लिखिए आप लोग इसको। क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो? क्या आप लोग समझ भी गए हैं कि नहीं समझे हैं? क्या आप लोग समझ भी गए हैं कि नहीं समझे हैं? यहाँ पे एक चीज नहीं समझ पाए होंगे आप लोग कि यह चीज तो ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स कैसे लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स से कैसे हो रहा था वही चीज को हमको देखना था यहाँ से कि यह क्यों हो रहा था। क्योंकि यहाँ जो जेड है माइनस जेड के जगह पर तो माइनस जेड है ही, बस x के जगह पर यहाँ x प्लस 1 है, तो यहाँ तो z था ना, यहाँ अगर x रहता, x के पावर n रहता, तब जाके हम क्या लिख लेते वहां से, तब वहां से हम लिख सकते थे क्या कि x प्लस 1 का होल पावर n प्लस 1, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन लिखेंगे तो यही, ठीक है।
बाकी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस चीज़ को आप हम कल भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए, तो क्या इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ हम क्या किए, यह तो आपका गामा बीटा फंक्शन है, तो गामा फंक्शन आ गया कांस्टेंट आ गया, या गुना में था, इधर लेके डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस क्या गया आपको, x के पावर n-1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल पावर m+1, ठीक है। और इसी चीज को जो है ना, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग बीटा फंक्शन का, ठीक है, तो यह चीज आता है। यह बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है कि बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो वही चीज को हम यहाँ लेके कर दिए, और यही हमको प्रूफ भी करना था कि बीटा ऑफ mn इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ m अब बटा में गामा फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है, तो m+n हो जाता है, ठीक है। यही हमको प्रूव भी करना था, तो यही चीज हमको यहाँ प्रूव भी हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको इसमें डाउट होगा, ठीक है, तो इस डाउट को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं, बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। और इसमें एक और मतलब बीटा गामा फंक्शन में जो है ना, कुछ और चीज आपको बताएंगे, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह हो गया, कभी कभी वो भी पूछ देता है, तो उसको भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे थे, उसमें जो एक क्वेश्चन कर रहे थे कन्वर्जेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि सबसे पहले यहाँ से कहेगा क्या, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटेग्रल्स ए से लेकर इन्फिनिटी f(x) dx, इस तरीके का कोई इंटेग्रल्स आपको दे देगा, ठीक है। और इसको आपको कहेगा क्या कि आप इसको टेस्ट कीजिए कि यह कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट आता है जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का हम खाली स्टेटमेंट ही लिखेंगे, ठीक है, बाकी इसका प्रूफ वगैरह नहीं है, या प्रूफ नहीं करवाएंगे, बस काम से काम रखेंगे, ठीक है, बस क्वेश्चन एक बने। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, दो फंक्शन हमको लेना पड़ता है, दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से दो फंक्शन मान रहे थे, लेट f(x) एंड φ(x) बी द टू फंक्शन which are bounded and integrable in the interval a से इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर ऑल्सो, एक नंबर में आइएगा, फॉर ऑल्सो f(x) is positive and mod of f(x) less than equal to phi of x where x is greater than equal to a if
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज ए कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर में हम लोग आते हैं, लेट ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इफ इंटीग्रेशन ए से लेकर इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज ए डाइवर्जेंस देन ए से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज आल्सो डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यही कंपैरिजन टेस्ट है। अब इस कंपैरिजन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए या टेस्ट करने के लिए एक और है जो कि आपको जरूरत पड़ेगा, ए यूजफुल कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और यह क्या है सो देखिए, द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर इन्फिनिटी डी एक्स बटा में एक्स के पावर एन ए का मान 0 से बड़ा हो इज ए कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस इफ एन ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंस इफ एन लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आप इस दोनों टेस्ट को लिखिए, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं और इसको भी हम समझाते हैं कि हम क्या लिख रहे थे। थोड़ा मार्कर में इंक डालते हैं।
लिख चुके हैं ना आप लोग? एक बार समझते हैं हम लोग यह कंपैरिजन टेस्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम क्या कर रहे थे कि दो कोई फंक्शन लेके चल रहे थे, एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, और फंक्शन इस तरीके का है कि वह बाउंडेड भी है और वह इंटीग्रेबल भी है। किस इंटरवल में? तो जो यहाँ से इंटरवल आपको डिफाइन किया गया था, ए से लेकर इन्फिनिटी, ए के जगह पर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जैसा कि आप लोग कहीं देख रहे होंगे कि ए का मान जो है ना, या जीरो क्या है, ए मतलब ए का मान कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तब यहाँ से क्या कर रहे थे, फॉर ऑल्सो देखिएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वह लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, जो सेकंड फंक्शन आपको दिया गया था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। एफ है, अगर इसका हम निकालते हैं ए से लेकर इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स, या अगर कन्वर्जेंट अगर हो जाता है तो हम कहेंगे क्या है कि ई भी फंक्शन आपका क्या है, तो कन्वर्जेंट है, ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। अगर एक कन्वर्जेंस तो ये कन्वर्जेंस, ठीक है। और इसको कैसे चेक करेंगे कन्वर्जेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से जो यूजफुल कंपैरिजन टेस्ट जो लेके चले हैं, इसके थ्रू से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, इफ है, अगर यह डाइवर्जेंट अगर हो जाता है तो फिर ये भी फंक्शन आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। और इसको भी डाइवर्जेंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके थ्रू से, ठीक है। अगर इन का मान अगर 1 या 1 से छोटा आ जाएगा तो डाइवर्जेंट, और इन का मान अगर 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा तो कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताते हैं, ठीक है। सर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जो नीचे में लिए हैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट जहाँ पे किए हैं, ए से लेकर इन्फिनिटी है, स्मॉल ए से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ वाला ए से लेकर इन्फिनिटी, सबसे पहले एक आपको यहाँ से क्वेश्चन कह रहा था, सो डैट द इंटेग्रल्स, एक क्वेश्चन देखिए, सो डैट द इंटेग्रल्स या इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी ही दिया है, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स बटा में एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यही बात आपसे कह रहा था कि यह क्या होना चाहिए था, कन्वर्जेंट होना चाहिए था, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है, आप स्पेलिंग अपना से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कि इसको प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा और यहाँ से मानिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जो फंक्शन दिया है उसको मान लीजिएगा, ठीक है। यानी क्या है यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से एक और फंक्शन मानने वाले हैं फाई ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स को इस तरीके से मानेंगे या तो इस फंक्शन से छोटा हो नहीं तो बड़ा हो, ठीक है। यानी यहाँ से 1/x² मानिएगा, ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला x जो रहेगा वही ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा नाउ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर एक्स बटा में एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 1/x²।
एज ए मॉड ऑफ साइन एक्स व लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर साइन एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ 1 कर दिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिए, अर्थात लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इतना जैसे हुआ तो इसी चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, दैट इज इसके जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स ना, तो एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू, इसके जगह क्या लिए हैं, फाई ऑफ एक्स, यह हो गया। ठीक है, अच्छा फिर यहां से देखिएगा, बट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेकर इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यह आपका कन्वर्जेंट होता, जेंस होता है या जेंट होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ए इक्वल टू जो है यह 2 है। ठीक है, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, अगर कंपैरिजन टेस्ट से अगर यह क्या हो गया आपका कन्वर्जेंट अगर हो गया तो निश्चित रूप से यह भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, अर्थात ए से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेकर इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बटा में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बस इतना ही काम करना था आपको। ठीक है, लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम फिर से देख लेते हैं, समझाते हैं। पहले आप इसको पहले लिखिए इसको आप। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक? क्या आप लोग यहाँ तक लिख चुके हैं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट में यही पढ़े हैं, सेकेंड वाला स्टेप देखिएगा। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग कन्वर्जेंट कहेंगे
इस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ से देख रहे थे x के पावर 2 है, तो 2 के जगह पर क्या है, n के जगह पर 2 है, तो 2 का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब यह अगर कन्वर्जेंट हो गया तो कंपेरिजन टेस्ट से हम कह सकते थे ये भी या क्या है, ये भी आपका क्या है, तो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, इतना ही चीज है। ठीक है, और आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम कल आते हैं, तो फिर इसी पे हम क्वेश्चन बैंक का साथ क्वेश्चन है या नहीं है हमको नहीं पता, क्वेश्चन बैंक का कुछ सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और साथ ही साथ जो बीटा गामा फंक्शन में जो है ना, एक दो पढ़ने से नहीं काम चलने वाला है, एक दो और उसका प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि यह क्वेश्चन हम निश्चित रूप से कर पाए, नहीं छूटना चाहिए था यह क्वेश्चन। ठीक है ओके, और एक और अफवाह की क्या है कि 21 तारीख से एग्जाम का जो है ना प्रोग्राम निकला हुआ था, आप लोगों को पता है क्या? एक स्टूडेंट्स के अलावा बाकी स्टूडेंट्स को पता है क्या कुछ? क्या वह फॉल्स है या सही है? पेपर 5 का कंप्लीट हम, आज मंडे है ना, और आज है 13 तारीख है, सॉरी 12 तारीख है, और 3 से 4 दिन में जो है ना हम पेपर 5 का कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, अब इधर आपका क्लास रेगुलर चलेगा, बस एक परसों जो है ना, क्योंकि मेरा घर बन रहा था तो उसका ढलाई होने वाला है परसों के दिन, बीफे को, सॉरी बुध को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सवेरे पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है, 7 से 8 या 8:30 9 जो भी हो, मॉर्निंग में पढ़ा देंगे, उसके बाद हम निकलेंगे गाँव। ठीक है, और फिर उसके कल भी क्लास आपका चलेगा ही चलेगा, तो यानी इधर क्लास नहीं बंद होगा आपका। ठीक है, तो हम 3 से 4 दिन के अंदर में आपका पेपर 5 कंप्लीट करवाते हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद पेपर 6 भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और आप लोग भी अपना से कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरा घर मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे है, मेहसी और मोतीपुर के बीच में। ठीक है, आप लोग आते होंगे बेतिया से या मोतिहारी से मुजफ्फरपुर, तो वहाँ एक मेहसी और माहौल मेहसी और मोतीपुर के बीच में एक स्टेशन है माहौल, उसी के 3-4 किलोमीटर के आसपास में मेरा गांव है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, गुड नाइट।